दावत देंगे नौमान कोइटावाला साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कच्ची इमाम जमात सदर के, और पहली बार कच्ची इमाम जमात सदर की जो मैनेजिंग कमेटी है, जो मैनेजिंग बॉडी है, उसमें आए और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि कच्ची इमाम जमात सदर के हवाले से आप जो नाज़रीन इस वक्त जो आप तो सुन रहे हैं, वो जो फेसबुक लाइव है, उनको आप बताएं कि कच्ची इमाम जमात सदर बुनियादी तौर पर क्या-क्या काम अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रज़ा भाई ने बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रहा हूँ टेन्योर में सदर जमात में। नौमान, इससे पहले आप बात करें, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं ऑनलाइन देख रहे हैं जो आपका वैसे तो तारुफ की किसी मोहताज नहीं है, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आपसे वाकिफ नहीं होंगे। तो एक बड़ा हमें तक़वियत मिलती है कि हमारी सोशल वर्कर्स जो हैं वो हम उनकी एक पूरी एक जनरेशन ऐसी हमारी आ रही है अल्लाह के फजल करम से जो काम कर रही है। इनके जो वालिद साहब हैं रऊफ़ अब्दुल रऊफ़ कोइटावाला साहब, वो मरकज़ी जमात के फाइनेंस सेक्रेटरी है, गाड़ी खाता जमात में बड़ी इनकी खिदमत रही। फिर नौमान जिस तरह काम कर रहे हैं, यंग हैं और काबिल सताइश है। फिर इनकी तीसरी जनरेशन माशाल्लाह, इनकी साहिबजादी सारा को हमने देखा है, वो भी बड़ा जमात के कामों में रहती है। तो ये एक मिसाल है हमारे, हम ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे वो दोस्त जो देख रहे हैं और अक्सर कहते हैं कि जी जमात में किस तरह काम करना चाहिए, तो हम एक मिसाल हमारे सामने सेट हो रही है कि हमारी कई जनरेशन हैं जो इन कामों में अब मशगूल हैं और बिरादरी खिदमत का अंजाम दे रही हैं। दुमान चलेंगे आप? शुक्रिया फारूक भाई एक्नॉलेजमेंट का। ये स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है मेरी प्रेजेंटेशन की? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, लेकिन इसको फुल स्क्रीन कर दें, फुल स्क्रीन जनाब। ठीक। अच्छा, मैंने जो ऑब्जर्व किया है चीज़ों को और अपने सीनियर से, अपने वालिद साहब से और बरादरी के लोगों से, तो मेमन जमात की हिस्ट्री ये रही है कि जहाँ भी हमारी कौम जाती है वहाँ मस्जिद, जमात खाना, स्कूल और उसके साथ साथ लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त करती है। तो यही चीज़ें सदर जमात में भी हैं और मेनली दूसरी चीज़ों के साथ साथ इन पे फोकस होता है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी टीम है 2018-2021 की, ये सारे चेहरे वो हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं। इसमें कोई यंग जनरेशन के स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी हैं, इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, इसमें ज़हीर मंगलवाला साहब जैसे मोस्ट सीनियर लोग भी हमारे पास, और एक टीम जो होती है ना, वो जनरल सेक्रेटरी को हेल्प आउट करती है कि वो चीज़ों को किस तरह से चलाता है। अगर उसकी टीम में लोग मौजूद हैं अच्छे, तो ही उसको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। साथ साथ इस काम को, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमने अपनी कमिटीज़ बनाई हुई हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, मसाजिद हैं, जमात खाना, स्कूल, प्रॉपर्टीज़, मेंबरशिप, उन सब पे एक कन्वीनर बनाया। और इस दफ़ा जो हमने नई चीज़ जो की, उसमें हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका हमें देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ना, उसकी बहुत ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी में। चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, पता नहीं चलती कौन सी चीज़ क्या है, जिसकी वजह से लोग मेंबर्स भी नहीं बनते, और जैसे अफजल कह रहे थे कि सेंसस में नहीं आ रहे, तो लोगों को लाना पड़ेगा इस तरफ, उसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। साथ साथ हमारे यहाँ पर फाइनेंस कमेटी भी हमने बनाई, क्योंकि माशाल्लाह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, लेकिन उसके साथ हमने दूसरों लोगों को भी इंडक्ट किया ताकि वो उसको हेल्प आउट करें। ख़वातीन कमेटी है, माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव कमेटी है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ मस्जिद की तरफ। अच्छा, 5 मिनट जो है ना, वो जैसे कहा गया है कि उसमें करना है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सदर जमात के हवाले से अगर 5 मिनट में जो है ना, वो समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है। तो मेरी कोशिश होगी और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसको मुझे मौका दें अगर। तो सदर जमात के हवाले से मस्जिद जो है, हमारे पास 2 मसाजिद हैं। कच्छीवेन मस्जिद सदर, जिसमें जो साल भर जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, शब बारात के, रमज़ान के, महफिल मिलाद के, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, ये तो रूटीन में चलते रहते हैं, लेकिन इसमें दरस कुरान का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, जो हर हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर होता है। इसके साथ साथ जो इस मस्जिद के हवाले से दूसरी चीज़ है कि इसके साथ एक प्लॉट हमारे पास था, जिस टेन्योर, मतलब जब हमारा टेन्योर स्टार्ट हुआ, तो वहाँ बाकायदा एक पूरी बिल्डिंग थी और उसमें दुकानदार थे, शॉपकीपर्स थे, और ये हमें मस्जिद की एक्सटेंशन के लिए यूज़ करना था। बहरहाल हमने उनसे बातचीत की और आहिस्ता आहिस्ता करके अब वो बिल्डिंग जो है वो पूरी किराएदार से खाली हो गई, प्लॉट हो गया। जो नमाजें रोड पे होती थी, अब वो अंदर हो रही हैं। तो ये एक अब तक की बड़ी अचीवमेंट है इस टेन्योर में, इस कमेटी की।
पूरा टीम वर्क है, जिन्होंने इन दुकानदार से बात की, उनको कन्विंस किया कि जी आप लोग इसको खाली करें। और इसके साथ साथ फिर हमने फंड्स के लिए भी जो रिक्वेस्ट की, उसमें हमने हर किसी को शामिल किया। इसमें ये नहीं रखा कि जी सदर जमात अकेली बनाएगी या कोई एक इंडिविजुअल आके जो है ना मस्जिद को बना देगा। इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे उतनी दुआएं होंगी और उनको उनके अजरे मिलेगा उसका। दूसरी जो हमारी मस्जिद है रतन तालाब, इसमें भी इसी तरह सारे साल प्रोग्राम होते हैं। और इस दफा इसमें खत्म कुरान के 29वीं की रात में जिन लोगों ने मदरसे से कुरान शरीफ की तालीम मुकम्मल की, उनको असनाद भी जमात की तरफ से दी गई। जमात खाना एक और हमारे पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पुराना जमात खाना था उसको न्यू कंस्ट्रक्शन की वजह से डिमोलिश किया गया। और लेकिन जो है अपना जो गवर्नमेंट की अप्रूवल्स का जो सिस्टम है, वो आपको पता है कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें चलती हैं। और फिर इसमें कोविड की वजह से भी कभी साहब लोग ऑफिस में हैं, कभी नहीं है, तो लेकिन इंशाल्लाह हम उनको दोबारा चेज कर रहे हैं। और इसको जो है ना जल्द से जल्द कोशिश है हमारी कि जमात खाने को दोबारा से बिल्ड किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारा कम्युनिटी हॉल है वो फुल फ्लैश अवेलेबल है। कम्युनिटी लोगों को 50% हम कच्ची मेमन्स को डिस्काउंट देते हैं। और किसी के यहाँ फौतगी हो जाए तो कच्ची मेमन को 3 दिन के लिए जमात खाना फ्रीली अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ जो है नॉन कच्ची मेमन है या जो मोहल्ले के दूसरे अफराद हैं, उनको 1 दिन के लिए हम जमात खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कूल। इसमें हमारी कोशिश है कि इसमें जो तालीम का मयार है उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। मैट्रिक से लेके मतलब किंडरगार्टन से लेके मैट्रिक तक इसमें तालीम दी जाती है। साइंस का शोबा भी है। और इसमें जैसे कि आपको चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही हैं, तो जो कोविड के जो चैलेंजेस आए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस लेवल का तो स्कूल नहीं है, लेकिन हमने किसी बड़े स्कूल से कम भी काम नहीं किया। सारे एसओपीज को इसमें इम्प्लीमेंट किया और हमने ऑनलाइन क्लासेस भी इसके ली और टीचर्स भी हमने और फैकल्टी भी इसमें अभी हमने नई इंडक्ट की है। इसमें जो है लगभग 225 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। और कच्ची मेमन के लिए 100% स्कॉलरशिप भी हम इसमें फराहम करते हैं। और नॉन कच्ची मेमन जो या अदर रिलीजन्स के जो बच्चे आते हैं उसको भी उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप हम देते हैं। प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, ऐसी कमोबेश हमारे पास 23 प्रॉपर्टीज हैं जिनमें कच्ची मेमन के साथ साथ नॉन कच्ची मेमन रहते हैं। और 9 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें सिर्फ कच्ची मेमन बिरादरी के लोग ही आबाद हो सकते हैं, उसमें नॉन कच्ची मेमन को अलाउड नहीं है। जो प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं उसमें ऑफिसेज भी हैं और हमने एक प्रॉपर्टी में अपने मरकजी जमात को भी दफ्तर दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो दूसरी हमारी ये जो इश्तिहार मैंने लगाया है, इसमें एक तो जस्ट दिखाने के लिए दिखाया है कि हम ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करते हैं। और जो भी हमारे पास जमात किसी प्रॉपर्टी की उसमें इन्वॉल्व होती है, जमात के थ्रू अगर वो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो रही होती है, तो उसको बाकायदा सोशल मीडिया के थ्रू उसकी तशहीर की जाती है और उसको बाकायदा टाइम दिया जाता है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। पेनाफ्लेक्स भी लगाए जाते हैं और सारी चीजें होती हैं। अच्छा, जो बिल्डिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं, याकूब मोहल्लेदीना ट्रस्ट, जमात ने इसको बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी हद तक प्रोग्रेस कर ली है और इसकी अप्रूवल में चीजें गई हुई हैं। तो जैसे ही इंशाल्लाह ये अप्रूवल्स आती हैं तो ये हम बिल्डिंग तामीर करेंगे। और इसमें अगर 6 मंजिला बिल्डिंग तामीर हो गई तो 42 जो हैं वो फ्लैट टोटल बनेंगे, जिसमें से जो ऑलरेडी मौजूद 12 फ्लैट होल्डर्स हैं उनको हम रिप्लेसमेंट में फ्लैट देंगे, जबकि 30 एडिशनल। तो हमारे कच्ची मेमन बिरादरी के 30 अफराद इस बिल्डिंग में उनको मौका मिलेगा रिहाइश हासिल करने का। इसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट है याकूब मोहल्लेदीना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज का, डोसलानी ट्रस्ट के नाम से भी मशहूर है, उसकी भी अप्रूवल्स हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस पे जो है ना वो नेक्स्ट ईयर कुछ हमारा काम हो सकेगा। तो नमान थोड़ा स्पीड करनी पड़ेगी, आप ऑलरेडी टाइम बाहर हो चुके हैं। 9:09 हो चुके हैं, 9:30 मिनट। वेलफेयर के हवाले से जमात ना सिर्फ अपने मेंबरान के लिए काम करती है बल्कि ऑल ओवर कम्युनिटी, कराची में या कराची से बाहर भी, मीरपुर खास में या लाहौर में भी हमारे कोई कच्ची मेमन भाई हैं तो उन तक भी चीजें करते हैं, स्कॉलरशिप भी करते हैं, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, हम ईद के मौके पे कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये अगले 5 मिनट पे इस पर डिटेल में बात करेंगे। हज की सादत भी हम जमात की तरफ से एक कच्ची मेमन को हर साल भिजवाया जाता है। ये भी ऑल ओवर कम्युनिटी है, नॉट फॉर रिस्ट्रिक्टेड टू सदर जमात।
मेंबरशिप के हवाले से, और हमने जो है ना पूरी एक वेबसाइट पे डायरेक्टरी लोड की हुई है सदर जमात की, और उस पे आप मेंबरशिप अपडेट भी कर सकते हैं और न्यू मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड के ज़माने में जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि लोगों का आना जाना नहीं है, और ये हम डिजिटली लोगों को सहूलत फराहम करेंगे जब भी वो हमारा जो सेंसस वाला काम था जो अफजल भाई कर रहे हैं वो भी हो सकेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमने पूरा कोशिश की है। हम फेसबुक पे भी अपना पेज रन कर रहे हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं मल्टीपल, जिसमें हमारे मेम्बरान हैं, ट्विटर भी है, ईमेल पे भी लोग राब्ता करते हैं, तो वेबसाइट भी हमारी है, सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये जो जहाँ हमारी जमात खाना है, ये स्ट्रीट्स का नाम तो चेंज हो गया था गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, बट गूगल पे नहीं आ रहा था, तो हमने वो भी अप्रोच किया और कच्ची मेमन स्ट्रीट नंबर 1, 2 एंड 3 वहां पर भी इसको लेके आए। हमारी जैसे मैंने बताया था कि लेडीज विंग है, बड़ी फाल एक्टिव है, तो उसकी हर प्रोग्राम मजालिस मुहर्रम, महफिल मिलाद, 11वीं शरीफ, सारे प्रोग्राम वो तरतीब देती है। इसके साथ साथ जो है आयशा भाई मदरसा जो है वो भी उनके जेर इंतजाम चलता है, और जिस तरीके से मस्जिद में हमने असनाद दी थी जिन बच्चों ने कुरान शरीफ पूरा किया था, यहाँ पर भी हमने वो किया है। और एक और सर्विस हमने ऑनलाइन आगाज किया था इसका पिछले दिनों, जिसमें कुरान और मजीद की डिटेल में तफसीर और तर्जुमे की क्लासेस होती हैं, इशा के टाइम पे होती हैं, और ये खास लेडीज के लिए हैं, और हमारी अपनी कम्युनिटी की जो खातून है वो इसको रन कर रही हैं। साथ साथ हमारा स्टूडेंट फेडरेशन के हर प्रोग्राम में साथ होता है। ये ब्लड कैंप के मौके पे ली गई एक तस्वीर शेयर की है, तो सदर जमात हर वक्त अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, जहां जहां उनको जरूरत है वो हमसे रब्ता करते हैं और उनके साथ प्रोग्राम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीजें करने के बाद हम सालाना जनरल बॉडी भी अपनी अरेंज करते हैं, ताकि अकाउंटेबिलिटी भी हो और ट्रांसपेरेंसी भी इसके साथ हो। That's it from my side. Thank you very much for giving me time to explain the Jamaat activities. Jazakallah.